मसीह यीशु के बाबरकत और फतेहमंद और जलाली और कुदरत वाले नाम में आप सबको पास्टर आसिफ बेग का सलाम पहुंचे। मैं खुदा की शुक्रगुजारी से भरा हूं कि उसने मुमकिन किया आज का दिन फिर हमारी जिंदगी में बख्शा, ताकि हम खुदा के नाम को मिलकर जलाल दे सकें। और आज हम जिस तरह नए साल में दाखिल हो चुके हैं, हम शुक्रगुजारी करें। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है कि हम नए साल के अंदर इंटर हो चुके हैं और 2021 हमारे सब के लिए बाबरकत ठहरे। जितने लोग इसको देख रहे हैं, जितने लोग पाकिस्तान में हैं, जितने लोग पाकिस्तान से बाहर हैं, उन सब के लिए ये साल बाबरकत साल ठहरे। इसी तरह हम आज खुदा के पाक कलाम में से तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 13वां बाब 6 आयत से लेकर 9वीं आयत मुकद्दसा तक। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने तागिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता। इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावंद, इस साल तू और भी उसे रहने दे, ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। खुदा के पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, ये एक तमसील है जो अंजीर के बेफल दरख्त की तमसील है। और यहाँ पर लिखा है कि एक मालिक ने तागिस्तान का जो है बाग लगाया। तागिस्तान अंगूरों को कहा जाता है, जहां पर अंगूर लगे। अंगूरों के बाग को तागिस्तान कहा जाता है। तो उसने तागिस्तान लगाया और उसके दरमियान में उसने एक अंजीर का दरख्त भी लगाया। आप जानते हैं कि अंजीर का दरख्त बड़ा ताकतवर फ्रूट है, ये ड्राई फ्रूट्स में शामिल होता है। और अंजीर का दरख्त लगाया और लिखा है कि वो जब मौसम बहार में, जब अंजीर के दरख्त का मौसम था, तो वो उसमें फल ढूंढने आया। उसने पत्तों में हाथ मारा लेकिन उसे फल नहीं मिला। आपको पता है कि अंजीर के दरख्त के बड़े बड़े पत्ते होते हैं और उनमें अंजीरें लगी होती हैं। और उसने बागबान ने जो है बागबान को बुलाया, माली को बुलाया, गार्डनर को बुलाया और कहा कि देख, मैं 3 बरस से इस दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता। तू ऐसे करके इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने मिन्नत की, उसने कहा, ऐ खुदावंद, 1 साल तू और भी से रहने दे। मैं इसके गिर्द थाला खोदूंगा, खाद डालूंगा। आगे को फला तो खैर, नहीं तो काट डालना। उसने उसके आगे दरख्वास्त की। और आज हमारे लिए भी यीशु मसीह दरख्वास्त करता है। शायद हम 2020 में इस दुनिया में से उठाए जाते, मर जाते, मट्टी में उतारे जाते, लेकिन उसने आसमानी बाप से कहा कि ऐ बाप, 1 साल और तू इसको रहने दे। ये तेरी बेटी 1 साल और जिंदा रहेगी, ये तेरा बेटा 1 साल और जिंदा रहेगा। मैं इसकी जिंदगी में अजीब काम करूंगा, मैं इसको तौबा तक लेकर आऊंगा। इसकी जिंदगी में जलाली काम होंगे और ये मुझे कबूल करेगा, ये तुझे कबूल करेगा, ये रुल कुदस को कबूल करेगा। आज वो हमारे लिए शफायत करता है। खुदा का पाक कलाम कहता है कि वो आसमानी बाप का और मेरा दरमियानी है। वो आसमानी बाप का, आपका और मेरा दरमियानी है, वो दरमियान में है। हम जब भी दुआ करते हैं तो हम यीशु मसीह के नाम से शुरू करते, आसमानी बाप के नाम से शुरू करते हैं, फिर यीशु मसीह का नाम लेते हैं और आखिर में सब दुआएं मांगने के बाद हम कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से हम बरकत चाहते हैं। क्योंकि आसमान के ऊपर, जमीन के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, सिर्फ एक ही नाम है। और खुदा का पाक कलाम कहता है कि हर एक घुटना उस नाम के आगे झुकेगा। क्या वो आसमानियों का हो, क्या जमीनियों का, क्या वो जो जमीन के नीचे, हमें उसके आगे झुकना है। हमें अपनी जिंदगियों को बदलना है, तब्दील करना है, खुदा के पाक कलाम को पढ़ना है। ये नया साल आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने वाला है।
ये नया साल हमारी जिंदगियों में रिवाइवल लाने वाला है। ये नया साल हमारी जिंदगियों में बहुत सारे जो है लोगों को हमारे वसीला से बदलने वाला है। ये नया साल होली स्पिरिट का साल है, ये रूल कुद्स का साल है, और इसमें अपनी जिंदगियों को बदलें। अगर आप शराबें पीते हैं, अगर आप शराब बेचते हैं, अगर आप जनाकारी करते हैं, अगर आप हरामकारी करते हैं, तो खुदारा आज अपनी जिंदगियों को बदल डालें। आज अपनी जिंदगियों को धो डालें। आज अपनी जिंदगियों को देखें, क्या मेरी जिंदगी कलाम के मुताबिक है कि नहीं। क्या मैं यहाँ पर जो जिंदगी गुजार रहा हूँ उस जिंदगी से लोगों के सिवा मेरा आसमानी बाप और यीशु मसीह और रूह कुद्स खुश है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप अपनी जिंदगियों को बदलें। शायद आपकी जमीन पर रहते हुए आपसे आसपास के लोग नाखुश हों। शायद वो आपके मुंह पर तो आपको सलाम करते हो, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपकी बख्तोइयां कर रहे हो, बुराइयां कर रहे हो, ऐबजोई कर रहे हो, जबकि ये बुरी बात है। खुदा का पाक कलाम हमें मना करता है कि हम ऐबजोई ना करें। लिखा है कि ऐबजोई ना करो ताकि तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाए, लेकिन लोग करते। और हो सकता है कि आज आप भी इस बेफल दरख्त की माने जमीन को रोके हो, जो आगे नहीं हो रहा, पीछे नहीं हो रहा, रुका हुआ है, जिसकी वजह से बीवी दुखी है, जिसकी वजह से बच्चे दुखी हैं, जिसकी वजह से खानदान कर्ब में है। तो आज अपने ऊपर गौर करें। क्या पता आप इस जमीन पर रुके हों और गुनाह 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 करके अपने आप को नापाक किया हो। और कई लोग हैं जो गुनाह में गिरे हुए हैं, नशे कर रहे हैं, पाउडर पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं और शीशे का नशा कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो गलत आदतों में पड़े हुए हैं। तो मैं आज उनसे यही कहता हूं कि अपनी जिंदगियों को बदलें। ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस जिंदगी में अगर आपके पास यीशु मसीह नहीं है तो आपकी जिंदगी बेमकसद है। आपके पास सब कुछ हो और अगर यीशु मसीह ना हो तो आपके पास कुछ भी नहीं है। मेरे अजीजों, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये बड़े बड़े प्लॉट, ये बड़े बड़े एम्पायर, सब कुछ यहां ही रह जाएंगे। मैंने किताब में पढ़ा कि जब सिकंदर आजम मरने के करीब पहुंचा तो उसने अपने वजीरों से कहा कि जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना। वो इस दुनिया का, बरे आजम का सबसे अमीर बादशाह गुजरा है। उसके वजीरों ने कहा, बादशाह सलामत, ये क्यों? उसने कहा, इसलिए ताकि लोग देखें और लोग जाने कि इतना बड़ा बादशाह खाली हाथ आया और खाली हाथ गया है। आज आप और मैं भी खाली हाथ जाएंगे, हम कुछ नहीं लेकर जा सकते। हमें सिर्फ एक कफन में लपेट कर डाला जाता है। कई लोगों को तो कफन भी नसीब नहीं होता। तो शुक्रगुजारी करने बन जाए, शुक्रगुजारी करने वाले बने, शुक्रगुजारी गुजराने। लूका की इंजील में एक तमसील है एक अमीर आदमी की और एक गरीब लाजर की। वहां पे लिखा है कि एक अमीर शख्स था जो अरगवानी और महीन पोशाक पहनता और हर रोज खुशी मनाता था, और एक गरीब लाजर नासूरों से बराबर, जिसके जिस्म पर नासूर थे, जिसके अंदर से पस निकलती थी, उसके पास लाकर उसके दरवाजे पर डाल दिया गया। उसी आरजू थी कि जब अमीर आदमी खाना खाएगा तो कुछ रोटी के टुकड़े नीचे गिरेंगे जिससे मैं अपना पेट भरूंगा। लिखा गया लेकिन इससे पहले कि वो रोटी के टुकड़े उठाता और कुत्ते आकर उसके नासूरों को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो दोनों मर गए। और लिखा है कि अमीर आदमी ने अजाब में मुब्तला होकर जब अपनी आंखें खोली तो वो क्या दिखता है, वो देखकर चौंक गया, वो देखकर हैरान हो गया कि उसने बाप अब्राहम को देखा और उसकी गोद में उस गरीब लाजर को, और वो देखकर हैरान हुआ, परेशान हुआ, और उसने कहा, वो तड़प रहा था, उसे प्यास लगी हुई थी, वो कर्ब में था क्योंकि वो आग में जल रहा था, वो जियत में जल रहा था, वो अजाब में पड़ा हुआ था। और वो कहता है कि ए बाप अब्राहम, इस गरीब लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान को तर करे। तो उसने कहा,
देख तू अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ले चुका और ये बुरी चीजें, अब ये यहां पर तसल्ली पाता है और तू अजाब में तड़पता है। फिर हमारे और तुम्हारे दरमियान एक बहुत बड़ा गड़ा है। कोई यहां से वहां जाना चाहे तो ना जा सके, ना कोई वहां से यहां आ सके। तो उसने कहा कि बाप इसको भेज कि ये मेरे भाइयों के घर जाए। मेरे और भी भाई हैं जो ऐसे ही हैं, ताकि वो इस इज़ाब की जगह पर ना आए। तो उसने कहा कि उसके पास अंबिया हैं, उनके पास नबी हैं, उनके पास खुदा का कलाम है, उनकी सुने। उसने कहा नहीं, वो नबियों की नहीं सुनते, लेकिन अगर कोई मुर्दों में से जी उठे तो वो उसकी जरूर सुनेंगे। उसने कहा अगर वो नबियों की, पैगंबरों की नहीं सुनते, अंबिया की नहीं सुनते, तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो वो उसकी भी ना सुनेंगे। और वो हैरान हो गया। वो देखने के बाद हैरान हो गई। एक तमसील हमारे लिए बयान की गई है कि वो हैरान हुआ जब तक वो जमीन पर अच्छी पोशाक पहनता था, अच्छा खाने खाता था। आपको पता है जो अमीर लोग हैं वो अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी आराइश उनके पास, अच्छे घर, अच्छी गाड़ियां, अच्छी चीजें, और वो रोज खुशी मनाते हैं, वो रोज खाना खाते हैं अच्छा। और गरीब आदमी एक डाला गया, और वो उसी गरीब जिससे वो नफरत कर रहा है वहां पर उसी से कह रहा है कि अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोकर, इससे पहले कि आप उस जगह डाल दिए जाएं, तौबा करें। ये साल तौबा का साल है। ये साल शायद आपको इसीलिए दिया गया है कि आपकी जिंदगी में फल नहीं लग रहे। मैंने जो तमसील आपके साथ पढ़ी अंजीर के दरख्त के बारे में, यही है कि आपकी जिंदगी को फल लग जाए। शायद वो अंजीर का दरख्त आप हो, शायद आपका कोई रिश्तेदार हो, शायद कोई और हो, तो जरूर अपनी जिंदगियों को बदलें, क्योंकि खुदा का बेटा यीशु मसीह हमें निजात देने आया है। वहां पे लिखा है कि जब यूसुफ, मत्ती की अंजील में लिखा है कि जब यूसुफ को पता चला कि मरियम हामला है, तो उसने उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया, क्योंकि वो रास्तबाज था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। और खुदा के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में आकर कहा कि ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर, क्योंकि वो रूह कुदस से हामला हुई है। उसके पेट में जो कुछ है वो खुदा की कुदरत से है, और उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखेगा, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। मैं आज तक यही समझता रहा कि अपने लोग शायद मसीह लोग हैं, लेकिन नहीं, अपने लोग वो हैं जो उसे कबूल करते हैं, अपने लोग वो हैं जो उसे मानते हैं, अपने लोग वो हैं जो उसके आगे झुक जाते हैं, अपने लोग वो हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी तकलीफें उसके पास लेकर आते हैं, अपने लोग वो हैं जो उससे माफी मांगकर अपनी जिंदगी को बदलते हैं। वो हैं अपने लोग, चाहे वो किसी भी फिरके से हो, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, आज वो हैं अपने लोग। आप शायद मसीह हो, आप मसीह घराने से पैदा हुए हो, आपके बाप दादा मसीह हो, लेकिन अगर आपके पास यीशु मसीह नहीं है तो आप मसीह नहीं है। आप जो है नामी मसीह है, आप हकीकी मसीह नहीं है। मसीह का मतलब है मसा किया हुआ, ब्लेस्ड। और आज कितने लोग हैं जो ब्लेस्ड हैं? अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे। ये जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। आप देखते हैं हर बंदा मरना नहीं चाहता, हर बंदा चाहता है कि मैं हमेशा अच्छी जिंदगी पाऊं। तो अच्छी जिंदगी पाने के लिए यीशु मसीह के पास आए। यीशु मसीह आपकी तकलीफें उठाना चाहता है। आज लोग गिल्टियां, रसोलियां, कैंसर, शुगर, बीपी लेकर चल रही हैं, लेकिन खुदा के पास नहीं आते। खुदा के पास आ जाए, खुदा आपकी सारी तकलीफें दूर कर देगा, परेशानियां दूर कर देगा, आपको सुकून देगा, आपको तसल्ली देगा, आपको इत्मीनान देगा। और अगर आप बीमारी में भी मर जाएंगे तो वो आपके लिए आसमान पर वो घर जो उसने तैयार किया है आपको उसमें ठहराएगा। ये बाप अब्राहम की गोद जन्नत से तशबीह देगी। ये तशबीहात है, ये तशबीहात है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वाकई अब्राहम की गोद में था, बल्कि वो जन्नत में था जहां अब्राहम भी मौजूद है, जहां पर ईमानदार मौजूद है।
और वो ईमानदारों का बाप है। आप सब इस चीज को कबूल करें, आप इस चीज को एक्सेप्ट करें। मैंने एक बहन से कहा, बहन आप दुआ किया करें, आप ज्यादा वक्त दुआ में गुजारा करें। वो कहती भाई कि मैं जब दुआ करती हूँ तो 5-7 मिनट के बाद मुझे अल्फाज नहीं मिलते और मुझे नींद आनी शुरू हो जाती, मेरे पास अल्फाज नहीं होते। तो मैंने उनसे कहा, बहन आप शुक्र गुजारी करना शुरू कर दें, आप खुदा की शुक्र गुजारी करना शुरू कर दें, आपकी वही दुआ 2-2.5 घंटे पर मुश्तमिल हो जाएगी और खुदावंद आपको बरकत देगा। और फिर ऐसा ही हुआ जब उसने दुआ करनी शुरू की, शुक्र गुजारी, क्योंकि उसकी शुक्र गुजारियां लामहदूद है, उसकी शुक्र गुजारियां बेशुमार है, हम गिन नहीं सकते, हम उसकी नेमतों को कभी गिन नहीं सकते। मेरी आंखें हैं तो मैं देखता हूं, मेरी जुबान है तो मैं बोलता हूं, मेरे कान है तो मैं सुनता हूं, मेरे पांव है तो मैं चलता हूं, मेरे हाथ है तो मैं खुदा का पाक कलाम पढ़ता हूं, उठाता हूं, इससे गाड़ी चलाता हूं, मोटर बाइक चलाता हूं। अगर हाथ ही ना होते तो मैं किसी का सहारा लेता। तो जरूर अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अपनी जिंदगियों को यीशु मसीह के पास लेकर आएं, तौबा करें। कई लोगों ने तौबा करके भी गुनाह में वापस चले गए, तो आज गुनाह से वापस आए और अपनी जिंदगियों यीशु मसीह को दें। मैंने एक भाई से हाथ मिलाया और उसने हाथ को दूसरे हाथ से पकड़कर मेरे साथ शेक हैंड किया। मैंने उसे पूछा तो कहता मेरा ये हाथ टूट गया था, अब इसमें ताकत नहीं। आज बहुत सारे लोग हैं जिनके आंखें हमारी जैसी हैं लेकिन उनकी आंखों में रोशनी नहीं है, जिनकी जुबानें हमारी तरह है लेकिन उन जुबान के अंदर बोलने की सलाहियत नहीं है। कईयों के कान हमारी तरह है लेकिन सुनने की समात नहीं है। कईयों के पांव तो है लेकिन चल नहीं सकते, वो व्हील चेयर पर बैठे हुए। कईयों के हाथ तो हैं लेकिन उन हाथों में जान नहीं है। आप सब ठीक ठाक हैं, शुक्र गुजारी करें, शुक्र गुजारी करें, ताकि खुदावंद आपको बरकत दे, आपके घराने को बरकत दे। इससे पहले कि ये जिस्म खाक और राख बन जाए, अपने आप को खुदा के पास आ जाए, क्योंकि ईमानदार कभी मरेगा नहीं। वो जमीन पर जरूर मरेगा लेकिन जब यीशु मसीह आएगा तो वो आसमान पर उठाया जाएगा। आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें। ये नया साल दुआ का साल है, ये नया साल खुशियों का साल है, ये नया साल बीमारियों का साल नहीं, ये नया साल दुखों का साल नहीं, ये नया साल आजमाइशों का साल नहीं, बल्कि ये साल शुक्रगुजारियों का साल है। शुक्र गुजारी करें, शुक्र गुजार बन जाए, कंप्लेन्स ना करें। आज तक हम कंप्लेन्स ही कर रहे हैं, ना शुक्र। तीमुथियुस के खत में लिखा है कि आखिरी जमाने में ऐसे लोग आएंगे, उसमें एक ना शुक्र भी है। तो ना शुक्र ना बने, कंप्लेन्स करने वाले ना बने, बल्कि शुक्र गुजार बन जाए, शुक्र गुजारी करें, हालेलुया के नारे लगाएं और उस पर अमल करें। उस खुदा पर उम्मीद रखें, वो हर एक चीज को बहाल करता है, वो आपको और मुझे बरकत देता है, वो आपको और मुझे सलामत रखता है। अपनी जिंदगियां उस मुनज्जी को दें, अपने आप को उसके पास ले आए। आज से अगर आप दुआ नहीं करते तो दुआ करने वाले बन जाए। आज से अगर आप कलाम खुदा को नहीं पढ़ते तो आज से इस कलाम खुदा को पढ़ने वाले बन जाए। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो जरूर इसको पढ़ें। अगर आपके पास स्मार्टफोन है, आजकल तो सबके पास ही स्मार्टफोन एंड्रॉइड फोन है, तो प्ले स्टोर पर जाकर उर्दू बाइबल या इंग्लिश बाइबल जो आप पढ़ना चाहें उसको डाउनलोड करें, ताकि आपके मोबाइल के अंदर भी खुदा का कलाम मौजूद हो। ताकि आप सफ़र में हैं, आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपके पास खुदा का कलाम ये हार्ड कॉपी कलाम मुकद्दस हार्ड कॉपी नहीं है, तो आप उस मोबाइल को खोलकर उससे आप बाइबल मुकद्दस को रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। किसी जगह लाइट नहीं है तो आप वहां पर पढ़ सकते हैं। कोई आपसे अगर डिस्कस करते हैं तो आप वहां पर खोलकर पढ़ सकते हैं। तो ज़रूर इन मोबाइलों को टिकटॉक के लिए और फेसबुक के लिए, व्हाट्सएप के लिए और यूट्यूब के लिए इस्तेमाल तो करते हैं, खुदा के कलाम के लिए भी इस्तेमाल करें। खुदावंद आप सबको बरकत देना चाहता है, बरकत लें। हम अपनी ड्यूटियों पर बड़ी परेशानी से जाते हैं, जॉब्स पर जाते हैं कि लेट ना हो जाए, क्योंकि हमें वहाँ से ढेरों पैसे मिलने वाले होते हैं। और सबसे बढ़कर रात को आकर ज़रूर खुदा की शुक्रगुजारी करें,
रात को रिफ्लेक्ट करते हुए रिफ्लेक्शन में खुदा की हजूरी में ठहरें, ताकि खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा की उस वादों को याद करें, आपको लेकर गया, लेकर आया, आपकी हिफाजत की। आप खबरें लगाएं तो आप सुनें कि खबरों में क्या बताया जाता है। आपकी अपनी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी जब आप दुनिया की परेशानियां सुनेंगे। तो आपकी परेशानियां कम हैं, लेकिन दुनिया की परेशानियां ज़्यादा है। अपनी परेशानियां आज से छोड़ें और खुदा के कलाम को तरजीह दें। सुबह आधा घंटा पहले उठें और नहा धोकर, मुंह हाथ धोकर दुआ करें, खुदा का कलाम पढ़ें, वर्ड ऑफ गॉड को रीडिंग करें और उसके बाद नाश्ता करें और अपने कामों पर जाएं। खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है। और हाँ, अगर आपने किसी का दिल दुखाया है या आपका किसी ने दिल दुखाया है, तो आप जाएं और उससे जाकर माफ़ी मांगें, सॉरी करें। आप माफ़ी मांगेंगे तो आप छोटे बन जाएंगे। शायद उसकी नज़र में छोटे बने, लोगों की नज़र में छोटे बने, लेकिन आसमानी बाप की नज़र में आप बड़े किए जाएंगे। यीशु मसीह की नज़र में आप बड़े किए जाएंगे। और खुदा का पाक कलाम कहता है कि जो ज़मीन पर अपने आप को छोटा बनाएगा, मैं उसे आसमान पर बड़ा बना दूंगा। वो आपको आसमान पर बड़ा बनाना चाहता है। अपनी ज़िंदगियाँ खुदावंद यीशु मसीह को दें, माफ़ी मांगे। शायद वो आपके इंतज़ार में हो कि वो आएगा, माफ़ी मांगेगा, मुझे गले लगाएगा और मैं उसे माफ़ कर दूंगा। वो आपके लिए बैठा हुआ है, आप जाएं और उसे गले लगाएं। शायद वो आपके इंतज़ार में हो, शायद वो आपकी राह देख रहा हो। आप उसे गले लगाएंगे तो आप पर खुदा का आसमान खुल जाएगा और खुदा की बरकतें, खुदा की ब्लेसिंगें आपके ऊपर नाजल होनी शुरू हो जाएंगी। खुदावंद आपसे प्यार करता है, खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा चाहता है कि आप ज़मीन पर सुलह और सलामती से रहें। ये है पैगाम नए साल का, ये है पैगाम यीशु मसीह का। खुदावंद आप सबको आज के इस कलाम खुदा की वसीला से ढेरों बरकत से माला माल करे और आपकी ज़िंदगियों में खुदा का कलाम जड़ पकड़े और आप बहाल हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू। मेरी तरफ से, मेरी कलीसिया की तरफ से, मेरे घराने की तरफ से आप सबको बड़ा दिन और नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और खुदावंद आपको, आपके खानदानों को ढेरों बरकत से माला माल करे। जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं, ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को शेयर करें, लाइक करें, ताकि खुदा का कलाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जाकर जो है बरकत का वसीला ठहरे। ये कलाम मेरा नहीं है, ये खुदा का है, इसलिए खूबसूरत है। इसे जो बयान करेगा, क्योंकि खुदा का कलाम खूबसूरत कलाम है। मैं इस कलाम के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ, इन सांसों के लिए भी शुक्रगुजारी करता हूँ और आप सब के लिए भी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावंद पाकिस्तान को और आप सबको सलामत रखे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।